नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो पर। दोस्तों ये मेरे पास BS6 का स्प्लेंडर है और इस बाइक के अंदर स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है। और ये बाइक है अपना E20 मॉडल, ज़्यादा कुछ चली हुई नहीं है। कस्टमर इसे टो करके लेकर आए हुए हैं, पर देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये चली हुई है 6260 किलोमीटर चली हुई। चेक इंजन लाइट आ रहा है, न्यूट्रल लाइट आ रहा है। फ्यूज के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारा 2 लाइट हमारा ऑन है ना। यहाँ पे हम इसे चेक किए हैं तो फ्यूज हमारा सही है, तो इसे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। इधर पे भी हमने नहीं देखा इसे, है ना। 2 लाइन आ रहा है इसके लिए। बैटरी हमने नया इसके अंदर फिटिंग किया है, इसका बैटरी सेल्फ लगाकर डाउन कर दिया गया। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो हम यहाँ पे देखे हैं इसका स्पार्क प्लग के अंदर जो करंट है वो नहीं आ रहा। चाबी ऑन करो और किक लगाओ, वो सेल्फ लगाओ, तो करंट नहीं आ रहा है। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस बाइक के अंदर 3 फेस का फ्यूल पंप आता है। तो सबसे पहले आपको नोटिस ये करना है कि जो फ्यूल पंप है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर बाई दफ़ा आपका फ्यूल पंप नहीं चलेगा ना, तो करंट भी आपका स्पार्क प्लग के अंदर नहीं आएगा। तो एक बार हम जैसे और भी यहाँ पे देखेंगे। तो इसका इग्निशन ऑफ करो और वापस ऑन करो। अभी लगाओ, सेल्फ लगाओ, देखो करंट नहीं आ रहा है ना। तो इस बाइक का जो फ्यूल पंप का सॉकेट है वो यहाँ पे फिटिंग रहता है यहाँ पे। तो इसे आपको ओपन करना है। इसके अंदर जो सप्लाई है वो थोड़ा देर के लिए आता है और फिर चला जाता है। अभी जैसे हम इग्निशन को ऑफ रखे हैं, वापस से ऑन करेंगे, थोड़ा आया फिर चला गया। इस तरीके से ये दिखा रहा है। तो ये हमें फिक्स नहीं हो रहा है कि इसके अंदर किस चीज़ का प्रॉब्लम है, या ECM का प्रॉब्लम है या फिर इसका फ्यूल पंप के अंदर प्रॉब्लम। ऐसा सप्लाई आ रहा है सभी के अंदर। ये वायर के अंदर हमने चेक किया है तो एक बार सिंगल बार यहाँ पे सप्लाई आ रहा है। देखते हैं दोस्तों इस बाइक के अंदर क्या प्रॉब्लम निकल के आता सामने। अभी हम ये फिक्स नहीं कह सकते कि इसके अंदर किस चीज़ का प्रॉब्लम है। दोस्तों अभी हमने इस बाइक का जो सीट है उसे ओपन किया है और यहाँ पे फ्यूल टैंक को थोड़ा ऊपर किया है और ये सॉकेट निकालने के लिए। तो ये सॉकेट हमने निकाल लिया है और यहाँ पे मैं दुकान अपने वर्कशॉप से ये लिया हूँ। सुपर स्प्लेंडर का ये फ्यूल पंप है और ये सुपर स्प्लेंडर का फ्यूल पंप स्प्लेंडर बाइक के अंदर फिटिंग हो जाता है, लेकिन इसका जो क्वालिटी रहता है वो अलग होता है, थोड़ा हैवी होता है और साथ में ये महंगा भी आता है। यहाँ पे इसका MRP रेट आप देखेंगे तो 3400 रुपये समथिंग का ही आता है। पर यहाँ पे हम बात ये करेंगे दोस्तों कि इस फ्यूल पंप को लगाने के बाद भी हमारा जो फ्यूल पंप है वो सिर्फ एक बार ही चल रहा है। जब नया फ्यूल पंप हम डाल भी दिए उसके बाद भी ये सिंगल बार चल रहा है। देखो हम एक बार ऑफ किया, मैं इग्निशन ऑन करूँगा, बस हो गया। थोड़ा देर के लिए चलेगा और ये बंद हो जाएगा। यानी कि ये इसे थोड़ा और लेट तक चलना चाहिए था, जब जाकर हम समझते कि यार इसका फ्यूल पंप ख़राब है। यहाँ पे मैं एक बार इसका जो सप्लाई है उसे भी आपको चेक कराऊंगा। तो जैसे हम 1 बाई 1 करके चेक करेंगे। इग्निशन हम ऑफ किए, यहाँ पे मैं बल्ब अटैच किया हूँ, देखो है ना, ये बल्ब है। और यहाँ मैं इसे ऑन करता हूँ इग्निशन को, तो लैंप हमारा ऑन हुआ। मात्र 1 या 2 बार ये ऑन ऑफ होता है, ये बस हो गया। मतलब 1.5 बार होता है ना, एक बार थोड़ा अच्छे से होता है, फिर लास्ट में कम होता है ये। अब इसी तरीके से हम सेकंड वायर को चेक करेंगे। तो यहाँ सेकंड पे भी देखेंगे, ये है ना। जबकि E20 मॉडल के अंदर क्या होता है, हमारा यहाँ पे 5 बार इस लैंप को ब्लिंक करना चाहिए था, यानी कि 11 वोल्ट का सप्लाई आता है। देखो ये 3rd वायर के अंदर मैंने कनेक्ट किया और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये इसका वो देख लो। ठीक इस तरीके से तो सप्लाई है, उसे हम चेक कर रहे थे। तो इसका फ्यूल पंप सिंगल बार चलता है थोड़ा देर के लिए। देखो ये चला है ना और बंद हो गया, तो थोड़ी देर के लिए ये चलेगा, बस इतने ही चलेगा। अभी मैं जैसे इसका सेल्फ लगाता हूँ ना, तो सेल्फ के अंदर इसे चलना चाहिए था। देखो सेल्फ के अंदर नहीं चल रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम कब आता है, जब आपका जो इंजेक्टर है ना उसे सप्लाई नहीं मिलता। तो ऐसा इंजेक्टर का सप्लाई कट होने पर आता था। लेकिन इस बाइक के अंदर जो प्रॉब्लम मिला हमें दोस्तों, ये जो सॉकेट है ना ये बहुत ज़्यादा लूज था। ये सॉकेट है ना, यहाँ पे देखो आप बिल्कुल फ्री है। मैं यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ आपको। तो ये और ये सॉकेट लूज होने की वजह से इस बाइक के अंदर ये वाला प्रॉब्लम आया है। यानी कि ये जो है काम करंट
नहीं आ रहा था, साथ में इसका फ्यूल पंप भी नहीं चल रहा था, है ना। ये हमें फर्स्ट टाइम E20 मॉडल के अंदर देखने को मिला कि आपका इग्निशन कॉइल का सप्लाई अगर बाई दफ़ा ये वाला सप्लाई या फिर हमारा ECM से जो सिग्नल आता है ये सप्लाई आपका नहीं रहेगा इग्निशन कॉइल के अंदर, तो आपका जो फ्यूल पंप है वो थोड़ा देर के लिए चलेगा और आप हो जाएंगे परेशान। तो ये हमें फर्स्ट टाइम ऐसा पता चला दोस्तों, तो आप ऐसे ध्यान देकर आप ऐसे चेक करें। तो अभी मैं ऐसे फिलहाल ऐसा थोड़ा सा कनेक्ट कर देता हूँ और इसका जो प्रॉब्लम था उसे भी हम दिखाएंगे और जो प्रॉब्लम कैसा सॉल्व होगा वो भी हम दिखाएंगे, है ना। मैं इसका भी देखो इग्निशन ऑफ किया और यहाँ पे ऑन किया, अभी देखो ये चला ना लंबा टाइम तक ये, ठीक है। अब हम इसका यहाँ पे बाई दफ़ा क्या है, इस पाइप को हम इंजेक्टर के अंदर इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब हम देखेंगे इसका जो सप्लाई है वो, तो यहाँ पे E20 मॉडल के अंदर 5 बार ये बल्ब बिलिंग होता है, 5-4 बार। तो इससे मैं अभी देखो ऑन ऑफ करूँगा, तो इसे मैं अच्छे से कनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो लैंप जला है ना, ये देखो जल रहा है ना। और दूसरा उसमें देखेंगे ये, तो ऐसा सप्लाई इसके अंदर आना चाहिए, है ना। अभी जब ये सॉकेट फिटिंग है उस पर आपको ऐसा सप्लाई देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मैं इसे अच्छे से कनेक्ट करता हूँ। ये 3 वायर पे हम ऐसे चेक कर लिए, ये है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका जो सॉकेट है मैं यहीं से निकालता हूँ दोस्तों, जो फ्यूल पंप का सॉकेट है वो आपको दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं इसका फ्यूल पंप का जो सॉकेट है वो निकाल लिया। जब ये सॉकेट अंदर फिटिंग था तो उस टाइम पे ये बल्ब हमारा एक बार ऑन हो रहा था। अभी हम देखेंगे वापस ऐसे कि इसके अंदर क्या सिम्टम आएगा। ये आया, ये 5 बार ये बिलिंग किया है ना। अभी मैं इसका जो सेकंड वायर है उसके अंदर लगाऊंगा और इसके अंदर भी सेम यही कंडीशन है ना। अब ये थर्ड वायर के अंदर में लगाया, फिर देखेंगे तो ये 5 बार बिलिंग किया, यानी कि फ्यूल पंप अगर कनेक्ट है तो उस टाइम पे सिर्फ लैंप ऑन बस होगा, बाकी 5 बार बिलिंग नहीं करेगा। लेकिन हम फ्यूल पंप से इस सॉकेट को आउट कर देंगे तो यहाँ चेक करेंगे तो 5 बार बिलिंग करेगा। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि इस इग्निशन कॉइल का जो सप्लाई है वो ECM को पता होना चाहिए। और इस इग्निशन कॉइल को यहाँ पे चेंज भी कर दिया गया है, दूसरा पार्ट नंबर का इसका आ गया है ना, ये देखेंगे आप, तो ये चेंज भी कर गया। तो इस बाइक के अंदर यही प्रॉब्लम था, छोटी सी वो कहना चाहिए मिस्टेक था। और यहाँ पे देखो कस्टमर ऐसे इस तरीके से पूरा टो करके लेके आया है, मतलब पूरा मेहनत करके। अभी हम इस बाइक को स्टार्ट करते हैं, तो मैं इसे फिटिंग करता हूँ शॉर्टकट तरीके से और स्टार्ट करते हैं ना। और इसका करंट भी आ जाएगा। थोड़ा सा उठाओ टंकी को, मैं इसका सॉकेट को यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया, रख दो। और अभी हम क्या है इसका करंट चेक करेंगे, है ना। तो मैं इधर ही पे चेक कर लेता हूँ। अभी हमने स्पार्क प्लग टाइट कर दिया है और बाकी का ही बाइक खुला पड़ा है। अब मैं करता हूँ स्टार्ट, एक बार में स्टार्ट हो गई। तो इतने सारे आपको टेस्ट करना पड़ेगा और ये चीज़ ना आपको याद रखना होगा। पहले आप इंजेक्टर का जो सप्लाई है उसे भी आप चेक करें, उसके बाद जो इग्निशन कॉइल का सप्लाई है वो ECM तक इधर तक आ रहा है कि नहीं वो भी चेक करें। उसके बाद आप कहेंगे कि कुछ और प्रॉब्लम है, ECM का प्रॉब्लम है या फ्यूल पंप का प्रॉब्लम। हमने यहाँ पे नया फ्यूल पंप लगाकर भी देखा, लेकिन हम उसे पहुँचने के लिए यहाँ पे जो वायर था ना ये लूज था और इसी के अंदर कनेक्ट था। अभी हम इसे टाइट कर देंगे, है ना। तो एक छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।